जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 से लेकर के 100 तक। दोस्तों हमने पिछली क्लास में क्या किया था दोस्तों? हमने दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों 50 से लेकर के मेरा मतलब 1 से लेकर के 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और ये उसका थंबनेल है। ठीक है, वीडियो के सेक्शन में जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। आज हम दोस्तों नेक्स्ट कवर करेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से। किससे? डीपीएसपी से, यानी भाग 4 में आता है आपका डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि दोस्तों आपके 50 अनुच्छेद 50 से चालू हो जाते हैं। देखो फर्स्ट भाग दोस्तों आपका आता है 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, सेकंड भाग दोस्तों आपका 5 से लेकर के 11 तक आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड भाग आपका 12 से लेकर के 35 तक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक दोस्तों आपका क्या आ जाता है दोस्तों? आपका भाग फोर्थ आ जाता है। और दोस्तों आपका इसी में सब सेक्शन आ जाता है। बट दोस्तों जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो 36 से लेकर के कहाँ तक आ जाते हैं? 51 तक आ जाते हैं। और इसी का दोस्तों एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि दोस्तों 51 से चालू होता है। ठीक है, 51 से चालू होता है। वो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, वो 11 होते हैं। ठीक है, वो अलग है। बट दोस्तों आज हम कवर करेंगे अनुच्छेद 50 से लेकर के कहाँ तक? 100 तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, 50 से लेकर के 100 तक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका 50वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 50वें आर्टिकल में बताया गया है। ये पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से अलग करेगा। ठीक है, यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी 50वें आर्टिकल में लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। आपका यहाँ से चालू होते हैं आपके दोस्तों संघ। संघ यानी 5वें भाग में बताया गया है संघ के बारे में, और 6वें भाग में आपको बताया है राज्य के बारे में। ठीक है, और 7वां भाग आपका हटा दिया गया है। 8 के भाग की अब अभी बात नहीं करेंगे, पीछे बात करेंगे। तो 51वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दोस्तों 51वां आर्टिकल कहता है। 52वां आर्टिकल कहता है दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। ये दोस्तों आपके 52 से लेकर के 62 तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ से 52 से चालू हो जाते हैं। फर्स्ट कहता है दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये 52वां आर्टिकल कहता है। 53वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? 53वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये दोस्तों 53वां आर्टिकल कहता है। 54वां आर्टिकल दोस्तों कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों एक 54 में बताया गया है, एक 57 में बताया गया है। 57 में दोस्तों वो पुनर्निर्वाचन बताया गया है, यानी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों 55वें आर्टिकल में बताई गई है। 56वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों? आपका उसका कार्यकाल है, किसका? राष्ट्रपति जी का। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद दोस्तों पुनर्निर्वाचन 57वें आर्टिकल में है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है? योग्यता बताई गई है, एलिजिबिलिटी बताई गई है राष्ट्रपति जी की। और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के योग्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 59वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी शर्त बताई गई हैं। और 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपका चीफ जस्टिस यानी शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस दिलाता है शपथ। वैसे दोस्तों उपराष्ट्रपति दिलाता है राष्ट्रपति जी को। कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है दोस्तों शपथ, ये आपको पता होना चाहिए। यदि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो तो कौन दिलाता है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और पीएम को शपथ कौन दिलाता है वो भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट 61वें आर्टिकल में दोस्तों इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है दोस्तों राष्ट्रपति जी के लिए। और 62वें में दोस्तों यदि कोई रिक्ति है यानी पद खाली है उसको चुनाव किया जा सकता है, वो 62वें आर्टिकल में बताया गया है। 63वें आर्टिकल में दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार और रिवीजन करते हैं राष्ट्रपति जी के आर्टिकलों का। देखिए दोस्तों क्विक रिवीजन करते हैं हम दोबारा से राष्ट्रपति जी से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। 52वां आर्टिकल कहता है दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53वां आर्टिकल कहता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। 54वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन बताया गया है। 55वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन की एकल संकरणीय प्रणाली पर होता है इनका निर्वाचन। उसके बाद 56वां आर्टिकल में दोस्तों कार्यकाल बताया गया है। 57वें आर्टिकल में दोस्तों पुनर्निर्वाचन बताया गया है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों पद हेतु योग्यता बताई गई है। और 59वें आर्टिकल में दोस्तों पद के लिए शर्त बताई गई हैं। और 60वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ बताई गई हैं। उसके बाद 61वां आर्टिकल महाभियोग बताता है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 से लेकर के 66 आकस्मिक रिक्तियां हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका 72 आ जाता है दोस्तों आपका क्षमादान की शक्ति। 73 दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। और 77 दोस्तों आपका समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और दोस्तों आपका 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। और दोस्तों आपका 85वां आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है, संसद का शस्त्रावन और विघटन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका 87वां राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 108वां आ जाता है दोस्तों आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन। और 130वां आ जाता है दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 352 दोस्तों इमरजेंसी यानी राष्ट्र में आपातकालीन शक्ति। और 356 दोस्तों आपका राष्ट्रपति में राष्ट्र मतलब राज्यों में राष्ट्रपति का शासन। और 360 में दोस्तों आपका आपात वित्त यानी वित्तीय आपातकालीन। देखो दोस्तों जो हमारी इमरजेंसी होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है और 352 से लेकर के 360 आर्टिकल तक होती है। ठीक है, एक होती है राष्ट्रीय जो कि 352वें आर्टिकल में है। एक होती है राज्य जो 356वें आर्टिकल में है। और एक है दोस्तों आपका 360 जो कि आपकी दोस्तों क्या है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। वो कभी नहीं लगी हमारे देश में, 2 लग चुकी हैं, राज्य और राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकलों की। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 63 से चालू हो जाते हैं। तो 63 में क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद होगा। और 64 में दोस्तों आपका क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। 65वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार होगा। ठीक है, किसका, उपराष्ट्रपति का। 66वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा होगा। और दोस्तों आपका 67वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, नेक्स्ट 68वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका रिक्ति का चुनाव। 60वें मेरा मतलब 69वें आर्टिकल में दोस्तों शपथ बताई गई हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और दोस्तों 71 में आपको बताया गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, वो दोस्तों आपका क्या बताया गया 71वें आर्टिकल में। 72वें आर्टिकल में दोस्तों क्षमादान आदि की शक्ति राष्ट्रपति। और लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा विषय भी इससे संबंधित हो सकता है, वो 72वें आर्टिकल में बताया गया है, यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में। ठीक है, नेक्स्ट 73वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73वां आर्टिकल बताता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए कि देखो, यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं राष्ट्रपति जी के आर्टिकलों को, ट्रिक भी बता दूंगा। पकानी को का दियो दसम, ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्या है, पुरानी दुरानी ट्रिक है जो कि उपराष्ट्रपति के मेरा मतलब राष्ट्रपति जी के आर्टिकलों को याद करने की है। क्या है दोस्तों, पकानी कोका दियो दसम, ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, उनके आर्टिकलों को याद करने की छोटी छोटी ट्रिक है। ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इतने होशियार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से एक और बार इम्पोर्टेंट, हम उपराष्ट्रपति के आर्टिकलों का एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है दोस्तों, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। ठीक है, तो देखो ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 64वें आर्टिकल में सभापति। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का क्या होगा, सभापति। ठीक है, वो तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये इसी में आ जाता है। और दोस्तों कार्य का मतलब होता है कार्य, जो कि 65वें आर्टिकल में है। नी का मतलब होता है दोस्तों निर्वाचन, जो कि 66वें आर्टिकल में है। का से क्या होता है दोस्तों आपका कार्यकाल, जो कि दोस्तों 67वें आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों सा से क्या होता है समय, जो कि 68वें आर्टिकल में है। और सा से इससे क्या होगा दोस्तों 69 यानी शपथ। और नी से होगा निर्वहन, जो कि 70वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं 74वां आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, वो 74वें आर्टिकल में है। 75वां आर्टिकल कहता है दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्लस सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। 76वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। 77वां आर्टिकल दोस्तों भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, 77वें आर्टिकल में बताया गया है। 78वें आर्टिकल में दोस्तों आपका प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति होंगे। और 79वां आर्टिकल दोस्तों संसद में दोस्तों राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा निहित होंगे। ठीक है, ये मिक्स होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, और 80वां आर्टिकल दोस्तों राज्यसभा की संरचना को बताता है। 81वां दोस्तों लोकसभा की संरचना को बताता है।
79, 80, 81 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, इनको टिक लगा लो, ये समझो। ठीक है, क्या लगा लो? टिक। ठीक है। 82वां आर्टिकल कहता है दोस्तों जनगणना के बाद परिसीमन। ठीक है। और 83वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? कार्यकाल लोकसभा। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। 84वां आर्टिकल कहता है दोस्तों सदस्यों की योग्यता। 85वां दोस्तों शस्त्र बुलाना और स्थगन और भंग भी करना ये संसद के द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट। 86वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति को संबोधन करता है। 87वां दोस्तों आपका विशेष अभिभाषण है। ठीक है। और दोस्तों आपका 88वां क्या है दोस्तों? आपका मंत्री और अटॉर्नी जनरल को बोलने का अधिकार दोस्तों क्या है? 88वें आर्टिकल में है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपका संसद के अधिकार यहाँ से 79 से। राज्यसभा सभापति और उपसभापति 89वें आर्टिकल में है। 90 में दोस्तों आपका पद रिक्ति त्याग पत्र 90वें आर्टिकल में है। 91 में दोस्तों हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें दोस्तों नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में जो कि राज्य परिषद के सभापति के पद की रिक्ति के दौरान उपसभापति या किसी अन्य व्यक्ति को सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह सीधे पद से हटाने का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह तब लागू होता है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों या पद खाली हों। ठीक है, नेक्स्ट। 93वां दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बारे में बताता है। 94 दोस्तों त्याग पत्र हटाना, ये दोस्तों 94वां आर्टिकल बताता है। 95वां आर्टिकल दोस्तों अनुपस्थिति में कार्य। 96वां आर्टिकल दोस्तों अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है। 97वें आर्टिकल में दोस्तों वेतन और भत्ते बताए गए हैं। 98वें आर्टिकल में दोस्तों संसद और सचिवालय बताया गया है। 59वें आर्टिकल में दोस्तों शपथ बताई गई है। और 100वां आर्टिकल दोस्तों आपका कहता है मतदान और कोरम। तो यहाँ तक दोस्तों हमने कंप्लीट 100 आर्टिकल कर लिए हैं, 50 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो ये आज की दोस्तों क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम 100 से लेकर के 150 आर्टिकल तक रिवीजन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बता करके जाना। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।